अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो चार्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। चार्ट में जो भी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको इस्तेमाल करना आए, लेकिन कौन सी चीज का इस्तेमाल कब होता है ये आपको बखूबी से आना चाहिए। पिछले 7 वीडियोस में बिगिनर्स गाइड के दौरान हमने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात किया है जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के पहले आपको जानना जरूरी है। और बिगिनर्स गाइड के आखिरी वीडियो में मैंने ये भी बोला था। इसके बाद हम टेक्निकल्स पे चले जाएंगे और चार्ट पे पूरा काम शुरू करेंगे। ये सीरीज बहुत जरूरी था टेक्निकल स्टार्ट करने से पहले। मैं अभी भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये सीरीज पूरी तरीके से खत्म करो, देखो सही से, कोई भी वीडियो मिस मत करो, क्योंकि जब हम टेक्निकल्स पे जाएंगे ना, इन सिंपल टर्मिनोलॉजीज के बारे में, इन सिंपल चीजों के बारे में फिर से हम बात नहीं करेंगे। तो अगर आप ये नहीं देखोगे, अगर आपको नहीं पता होगा, तो आपके लिए वो समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस गाइड में हमने डिस्क्रिप्शन जानना था, हमने डेफिनेशन सीखा था। उन सारे डिस्क्रिप्शंस और डेफिनेशंस का एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा हमारे टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में। इस सीरीज के दौरान चार्ट देखना, चार्ट समझना और चार्ट की चीजों को सही से इस्तेमाल करना आप बखूबी से सीखोगे। जरूरी नहीं कि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो। ये सीरीज में जितनी भी वीडियोस बनेंगे, ओवरऑल ट्रेडिंग में आपके लिए ये बहुत काम पे आने वाले हैं। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस डे 1। चलिए शुरू करते हैं। कुछ जगहों पे मैंने गलती से चार्ट ट्रेंड की जगह पे चार्ट पैटर्न बोल दिया है, तो जहाँ पे भी आप चार्ट पैटर्न बोलता हुआ मुझे सुनोगे, समझ लेना मैं वहाँ पे चार्ट ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने एक स्टॉक का चार्ट खोल के रखा है ग्रो के ऐप पे। आप कोई सा भी चार्ट देख सकते हो, लेकिन मेरे को एक ऐसा चार्ट आपको दिखाना था जहाँ पे मार्केट अभी बंद है, क्योंकि अगर मार्केट ओपन रहता और मैं आपको चार्ट दिखाता रहता तो हर चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती और आपको शायद कुछ समझ में नहीं आता। आप देख सकते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो रात के 8:30 बजने को है। अभी भी फॉरेक्स मार्केट खुला रखा है और क्रिप्टो तो 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट जो होता है वो अभी बंद है। तो मेरे को यहाँ पे आपको दिखाने में आसानी होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेक्निकल एनालिसिस की हर एक वीडियो आपके लिए हर ट्रेडिंग पे काम पे आने वाले हैं। आप स्टॉक में ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, हर जगह पे आने वाले हैं। तो मैं कोई सा भी चार्ट दिखाऊं वहां पे कुछ ज्यादा फर्क होने वाला है नहीं, लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। किसी भी ट्रेडिंग में जब चार्ट्स खोलोगे आपको ये चीजें देखने मिलेंगी। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ टूल्स होंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा, ये इंडिकेटर्स होंगे, ये कुछ चीजें होंगी। ये क्या क्या चीजें हैं मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अगर आपको ये चीजें पहले से पता है तो आपके लिए रिवीजन होगा। आप अगर चाहो इसे देख भी सकते हो या फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीजें आपके लिए बहुत काम पे आने वाली हैं। हमारा टारगेट, जैसे मैंने पहले दिन से बोल कर रखा है कि हमारा टारगेट 0 से स्टार्ट करने का है। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को यही पकड़ कर चलना पड़ेगा कि आपको अभी तक उतना ही आता है जितना हमने आपको सिखाया है। बिगिनर्स गाइड के दौरान हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उनको कैसे इस्तेमाल करना है उनके बारे में सिखाया है। अभी से अगर मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूं तो मेरे को बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाना पड़ेगा। स्टॉक में जो चीजें अलग हैं उनके बारे में मत सोचो, चार्ट में जो चीजें कॉमन है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। पहले अगर आप आ जाओगे, ऊपर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे डी लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखोगे तो ये होता है टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक है मिनटों के मामले में। अगर आप घंटों पे आ जाओगे 1 घंटे 4 घंटे का भी है और ये 1 डे का भी है। टाइम फ्रेम आपको दिखाता है कि इस पर्टिकुलर चार्ट में पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो। मतलब मैंने यहाँ पे 1 दिन का टाइम फ्रेम रखा है, तो मुझे ये चार्ट ये दिखा रहा है कि पर्टिकुलर 1 दिन में ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का ही हम देख रहे हैं, क्योंकि तो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको 30 मिनट में लेके आ जाऊं तो ये चार्ट बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक जो लाइन है ये हमें दिखाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 30 मिनट में कहाँ पे पहुंचा है। हमें दिखाता है कि 30 मिनट में ये पर्टिकुलर स्टॉक इंक्रीज हुआ है, उसका वैल्यू, या कम हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ ये है लाइन चार्ट। ये हर जगह पे सेम ही है वैसे, ठीक है। आप फॉरेक्स पे भी करने जाओगे आपको सेम ही दिखेगा। जनरली 3 तरीके के चार्ट्स हम देखते हैं चार्ट एनालिसिस करने के लिए। एक तो लाइन हो गया जो सिंपलेस्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है। उसके बाद आते हैं कैंडल्स,
ये सबसे ज्यादा यूज होता है चार्ट एनालिसिस के मामले में। उसका रीजन ये है कि हर एक कैंडल ना सिर्फ आपको ये दिखाता है, अगर आपने लाइन देखी होगी तो लाइन आपको ये दिखाता है कि ये कहां पे खत्म हुआ है, ये पर्टिकुलर 30 मिनट के बाद ये स्टॉक कहां तक पहुंचा है, यही दिखाता है। अगर आप इसको एक दिन का कर दोगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक एक दिन के बाद कहां तक पहुंचा है ये आपको दिखाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नीचे अगर आप नोटिस करोगे, यहां पर आप देख सकते हो नीचे, ये जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर को हटा रहा हूं, ये नीचे 28 जनवरी है, उसके बाद 31 जनवरी, ठीक है, 38 जनवरी। तो ऐसा ये एक दिन के बाद क्या चेंज हो रहा है, या 30 मिनट के बाद अगर आप करोगे तो 30 मिनट में क्या चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है वो दाम। लेकिन कैंडल से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे हर एक कैंडल हमें सिर्फ ओपन पॉइंट या क्लोज पॉइंट नहीं दिखाता है, यहाँ पे हमें ये भी दिखाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 30 मिनट में जो कैंडल उसने बनाया है उस 30 मिनट के दौरान उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या था और मिनिमम वैल्यू क्या था। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले कैंडल को लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ग्रीन कैंडल का मतलब वो दाम बढ़ा है और रेड कैंडल का मतलब दाम कम हुआ है, ये तो आप समझ सकते हैं होपफुली। अच्छा समझ लो, मैं इस वाले कैंडल को आपको दिखा रहा हूं। इस वाले कैंडल को अगर आप अपने लेफ्ट साइड के ऊपर देखोगे तो वहां पर ओपन आपको दिख जाएगा ओ करके, हाई दिख जाएगा, एल मतलब लो दिख जाएगा, सी मतलब क्लोज दिख जाएगा। तो इस एक कैंडल से आप 4 चीजें समझ सकते हैं जो कि आप लाइन से नहीं समझ सकते। लाइन से आपको सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट का ही पता चलता है। इसके अलावा बार्स भी देखा जाता है, बार्स से भी हमें ये चीजें पता चलती हैं, लेकिन बार्स को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते। कुछ लोग चार्ट में हेकेनाशी कैंडल को भी फॉलो करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है कैंडल चार्ट से। और वो कुछ लोग जो हेकेनाशी कैंडल फॉलो करते हैं उनमें से मैं भी आता हूं। वैसे कुछ स्ट्रेटेजीज में मुझे हेकेनाशी का यूज करना पड़ता है, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम आगे बातें करेंगे। इसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको दिख जाएंगे। मैं ये दोनों फिलहाल यूज कर रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे मैंने स्टार लगा के रखा हुआ है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं विथ टाइम विथ स्ट्रेटेजीज, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स पिछले जो हिस्ट्री रहे हैं चार्ट में या पर्टिकुलर स्टॉक में या फॉरेक्स में, जहां पे भी आप वो इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर बेस करके एक प्रेडिक्शन आपको करता है। याद रखना, ये इंडिकेटर्स कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आपको फ्यूचर नहीं बता सकता। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समझ लो आप जब घर से बाहर निकलने जा रहे हो, आप देख रहे हो क्लाउडी है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको वेदर दिखता है जहाँ पे क्लाउडी है, तो ऑब्वियसली आप घर से जब निकल रहे हो उसके पहले छाता या रेन कोट कुछ तो लेके निकलोगे। अभी क्लाउडी होने का मतलब जरूरी नहीं है कि बारिश हो ही, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लाउडी रहने का मतलब वेदर आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे बारिश हो सकता है। अगर आपको ये इंडिकेशन मिल गया तो आप छाता लेके निकलोगे या रेनकोट लेके निकलोगे या कुछ तो प्रिकॉशन लेके निकलोगे। अगर आपको इंडिकेशन नहीं मिले तो आप कोई प्रिकॉशन नहीं लोगे, आप छाता भी नहीं लोगे या कुछ भी नहीं लोगे। तो वही बात है कि यहाँ पे भी वही चीज है, ये आपको इंडिकेट करता है, ये आपको प्रेडिक्शन नहीं देता। ये कोई एस्ट्रोलॉजी की बात यहाँ पे नहीं है कि ये जो बोल रहा है वही होगा, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन इसके ऊपर बेस करके आप अपना स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हो। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ते जाओगे, आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करोगे, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो बिना इंडिकेटर से भी काम कर सकते हैं। आप जब लेफ्ट साइड में आ जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जो आप अपने चार्ट को सही से देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। अभी इन टूल्स का क्या रोल है वो तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनमें से ट्रेंड लाइन जनरली मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा इनको यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ब्रशेज हैं, इनमें से रेक्टेंगल हम जनरली यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों के मामले में, जिसको भी आप देखोगे आगे। ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ मैं पर्टिकुलरली नहीं करता। एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, ये है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। इनके बारे में हमने वीडियोस ही बना के रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं आप उसको। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। समझ लो कि आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एंट्री ली है, ठीक है, आपने एंट्री किया है और आपने बाई का एंट्री लिया है। मैं प्रेडिक्शन क्या कर रहे हो, सही गया गलत गया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री लिया है तो आप यहाँ पे अगर आप बाई करना चाहते हो तो लॉन्ग ऑप्शन जो है, ये जो लॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, ये लॉन्ग ऑप्शन मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये जो रेड जोन है, इस रेड जोन को आप बढ़ा या कमा सकते हो और उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखना है आइडिया लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि अगर मैंने यहाँ पे बाई का किया, समझ लो मैंने यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो मैंने यहाँ पे बाई का कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, और मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है इधर। कोई आपका स्ट्रेटेजी होगा, कुछ होगा, आपने स्टॉप लॉस इधर लगाया और आपको
यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, अभी ये चीजें क्या है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये चीजों का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट जो है सिस्टमेटिक तरीके से लगा पाओ। ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों का ही वो है। लॉन्ग पोजीशन मैं बाई के लिए दिखा रहा हूँ, इसका उल्टा ही शॉर्ट पोजीशन है। मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन का भी कैसा दिखता है वो। तो अगर मुझे समझ लो यहां से शॉर्ट पोजीशन का लेना है तो आप नोटिस करो जब मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूं तो मेरे को ये ग्रीन जोन जो दिख रहा है ये ऊपर का दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को तभी मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा अगर वैल्यू ऊपर गया। और रेड इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो स्टॉप लॉस का एरिया है और जितना वो इस जोन के नीचे या इस जोन के आसपास आने लगेगा मेरा पोर्टफोलियो रेड दिखेगा। सेम वही है यहाँ पे जब सेल के लिए जाते हो जितना नीचे वैल्यू आएगा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, ऊपर जाएगा रेड होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये टूल्स भी हम ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो ये कुछ चीजें जानने से आपका काम जो है हो जाएगा, आप स्टार्ट कर सकते हो वहां से। अभी हम आ जाते हैं हमारे मेन फर्स्ट पॉइंट पे, चार्ट ट्रेंड्स। चार्ट पैटर्न्स आपको ये बताता है कि आपका जो भी आप कर रहे हो, जहां पे भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक हो या करेंसी पेयर्स हो या क्रिप्टो हो, कि उसका वैल्यू कहां पे जा रहा है। ये वैसे आप इस वाले पैटर्न से भी समझ सकते हो। अगर ये वैल्यू ऊपर जा रहा है तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, और जब ये वैल्यू नीचे आ रहा है तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। लेकिन जनरली हम कैंडल्स को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पे हमें एक और चीज समझ में आता है। जब आप ट्रेडिंग में कोई चार्ट देखते हो और जब ये ऊपर जा रहा होता है, मतलब अप ट्रेंड की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे जाता है। आप यहाँ पे भी ये चीज नोटिस कर सकते हो। समझ लो अगर आप यहां से काउंट करोगे और यहां तक ये ऊपर पहुंचा है, अगर आप नोटिस करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, थोड़ा और नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसे करके ये यहां तक पहुंच गया है। तो ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन पे ये चीजें नहीं होती हैं। अभी जब आप देखते हो कि ये अप ट्रेंड पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये एक हाई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये भी एक हाई पॉइंट है। लेकिन ये हाई पॉइंट नंबर 1 और हाई पॉइंट नंबर 2 ये जो है, तो अगर हम इसको नंबर कर दें तो ये हाई पॉइंट नंबर 2 जो है ये 1 के ऊपर बना है। ठीक है, अगर आप ये तीसरा हाई पॉइंट देखोगे तो ये 2 से भी ऊपर बना है, इसको हम कहते हैं हायर हाई। सेम तरीके से जब ये अप ट्रेंड पे नीचे उतर रहा है तो इसको हम कहते हैं लो, ये एक और लो, ये एक और लो। नंबर 2 का जो लो है वो नंबर 3 के लो से नीचे बना है, इसको हम कहते हैं हायर लो, और ऊपर वाले को हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है, होपफुली समझ सकते हैं आप। हायर हाइज और हायर लोस हमेशा अप ट्रेंड में बनते हैं, इसको याद रखना। अभी ये जान के आपको फायदा क्या है? ये जान के आपको फायदा ये है, जब भी कोई पैटर्न ऐसे 2 लगातार हायर हाइज बना रहा है, ठीक है, आप कंफर्म हो जाओगे कि वो पैटर्न अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। कुछ लोग 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं, जिनको हम स्कैल्पर्स कहते हैं। ठीक है, उनके लिए ये हायर हाइज और हायर लोस मल्टीपल कैंडल से बनने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक आध कैंडल से ही वो अपना हायर हाइज और हायर लो डिसाइड कर लेते हैं। अभी मैं आपको चार्ट में एक एग्जांपल दिखाता हूं कि एग्जैक्टली आप कैसे समझ सकते हो हायर हाइज हायर लोस को। तो अभी मैं आपको चार्ट में भी समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप समझ सकते हो हायर हाइज हायर लोस के बारे में। समझ लो हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, अगर हम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो यहां तक ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां तक हमारा अप ट्रेंड बना है। अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहां पर एक हाई बना, उसके बाद लो, उसके बाद फिर से एक हाई बना, उसके बाद छोटा सा लो, उसके बाद ये हाई बना। ठीक है, अभी ये जो है ये हमारा हायर हाई था, उसके बाद यहां पर एक हायर हाई और ये हायर हाई। सिमिलरली ये लोअर हाई था, लोअर हाई। सिमिलरली जब नीचे जाने की बारी आती है तो समझ लो हम यहां से हमारा एग्जांपल देख रहे हैं और यहां पर एक लो हुआ है। ठीक है, यहां से वैल्यू गिरा है, तो अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहां पर लो हुआ, उसके बाद छोटा सा हाई, लो हुआ, यहां पर एक छोटा सा हाई, उसके बाद फिर से लो, यहां पर एक हाई, उसके बाद लो हुआ, यहां पर एक हाई, फिर से यहां पर एक हाई और यहां पे आके गिर गया। डाउन ट्रेंड में जब बन रहा है, ये जो लोअर पॉइंट्स हैं
इनको हम कहते हैं लोअर लोस, और ये जो हायर हाइज हैं इनको हम कहते हैं लोअर हाइज। ठीक है, लोअर लोज लोअर हाइज डाउन ट्रेंड में, हायर हाइज हायर लोज जो हैं वो अप ट्रेंड में। वैसे तो मैंने इजीली समझाने की कोशिश करी आपको, लेकिन अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है, एक चीज आप कर सकते हो। वैसे मैं चाहता नहीं था कि आज ही आपको किसी इंडिकेटर का एप्लीकेशन दिखाऊं, लेकिन आप अगर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि भाई क्या ही ट्रेंड चल रहा है, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में आप यहाँ पे आ सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है। तो अगर आप ये क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे जब आओगे आपको सेटिंग्स दिख जाएगा। सेटिंग्स पे ये जो इनपुट्स होते हैं, ये 9 लिखा रहेगा आपका, इसको 100 कर देना। ठीक है, 100 करके ओके कर देना। आपको कैसे समझ में आएगा कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है या अप ट्रेंड में चल रहा है? ये जो लाइन है, ये मैंने ब्लैक कलर का करके रखा है, आप किसी भी कलर का कर सकते हो। बस 100 कर देना, यहां पे 100 कर देना, वही जरूरी है, कलर आप कोई सा भी लगाओ। इस लाइन के नीचे जब तक वैल्यू रहेगा तो वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जब वैल्यू जाएगा तो वो अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी भी देखो ये अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने चार्ट देखा, चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जाना, जो शायद अगर आप बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग तो आपको शायद पता नहीं था। और टेक्निकल एनालिसिस के जर्नी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो हमने लिया चार्ट पैटर्न्स को सीख के। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी जाके, जब ये वीडियो खत्म हो रहा है उसके बाद ही जाके कोई सा भी चार्ट उठा के देख लो और चार्ट के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करो, और देखो जो मैंने आपको समझाया वो चीज आप देख पा रहे हो नहीं। हायर हाइज हायर लोज, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। मेरे यहां से समझाने से कुछ नहीं होगा अगर आप खुद से जाके नहीं देखोगे तो। ठीक है, ट्रेंड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है चार्ट समझने से पहले। अगर आपको ट्रेंड समझना नहीं आता तो चार्ट आप कभी भी नहीं समझ सकते। ये जानना बेसिक स्टेप है चार्ट समझने से पहले। इसके अगले वीडियो से हम कैंडल्स के बारे में जानेंगे और काफी दिनों तक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडल्स के टाइप्स, कैंडल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करके आप कैसे अपनी चार्ट एनालिसिस को आगे निकाल सकते हो, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है और अच्छा लगा है। कोई भी सुझाव या कोई भी क्रिटिसिज्म अगर आपको करना है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तब तक के लिए यू गाइस स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।